गर्मी का मौसम शुरू होते ही थकान आना, चक्कर आना, लू लगना और बार बार प्यास लगना ये सब कॉमन प्रॉब्लम होती है। ऐसे में हेल्थ का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए। इस सीज़न में बॉडी जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाती है और डाइजेशन सिस्टम भी स्लो हो जाता है। इसी वजह से खाने पीने में एक्स्ट्रा केयर लेना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्मियों में सिर्फ लाइट फूड लेना चाहिए, जैसे फ्रूट्स, सैलेड और ग्रीन वेजिटेबल्स, और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि ये फूड्स बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हर ग्रीन वेजिटेबल या हर हेल्दी दिखने वाली चीज़ का डेली या एक्सेसिव कंजप्शन हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनकी नेचर हैवी होती है या जो बॉडी के डाइजेशन को स्लो कर सकती है, स्पेशली जब उन्हें रोज़ रोज़ या ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाए। बुजुर्गों का डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी सेंसिटिव होता है, इसलिए ऐसी सब्जियां उनके लिए गैस, एसिडिटी और हैवीनेस जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको उन सब्जियों के बारे में बताने वाली हूं जिनको गर्मियों में बुजुर्गों को रोज़ाना या ओवर कंजप्शन अवॉइड करना चाहिए। वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहली सब्जी बैगन है। बैगन एक बहुत कॉमन और टेस्टी सब्जी है, लेकिन गर्मियों में बुजुर्गों के लिए इसका ज़्यादा कंजप्शन हैवी पड़ सकता है। बैगन की नेचर थोड़ी सी हैवी और हीट जनरेट करने वाली होती है, जो बॉडी के अंदर इंटरनल हीट बढ़ा सकती है। जब इसे बार बार खाया जाता है तो डाइजेशन स्लो हो सकता है और पेट में हैवीनेस फील हो सकती है। बुजुर्गों का डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है, इसलिए बैगन जैसे फूड्स उनके लिए गैस, ब्लॉटिंग और एसिडिटी का रिस्क बढ़ा देते हैं। कुछ लोगों को बैगन से स्किन रिएक्शन या ईचिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसी वजह से इसे डेली डाइट का पार्ट बनाना अवॉइड करना चाहिए। बेस्ट यही रहेगा कि अगर आपको बैगन खाना पसंद ही है तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार ही खा सकते हैं, वो भी इसे सिंपल तरीके से कुक करके, ज़्यादा ऑयल या ज़्यादा मसाले के बिना। अगली सब्जी कटहल है। कटहल बहुत हैवी सब्जी मानी जाती है। ये टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, लेकिन डाइजेशन के लिए थोड़ा टफ होता है, स्पेशली गर्मियों में। बुजुर्ग अगर इसको बार बार खाते हैं तो पेट में हैवीनेस, गैस और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स इजीली हो सकती है। कटहल बॉडी को थोड़ा हैवी फील करवा सकता है, जिससे लेथार्जी या थकान भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों में ये ब्लड शुगर लेवल्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, इसलिए डायबिटिक बुजुर्ग को इससे और भी ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको कटहल पसंद है तो लिमिटेड क्वांटिटी में आप कटहल कभी कभार खा सकते हैं। अगली सब्जी मूली है। मूली एक ऐसी सब्जी है जो अक्सर सैलेड के फॉर्म में रॉ खाई जाती है, लेकिन गर्मियों में बुजुर्गों के लिए इसका ओवर कंजप्शन थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मूली की नेचर शार्प होती है और ये डाइजेशन को इफ़ेक्ट करती है, स्पेशली जब इसे रॉ और रोज़ रोज़ खाया जाए। इससे गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बुजुर्गों का स्टमक सेंसिटिव होता है, इसलिए मूली का डेली यूज उनके डाइजेस्टिव बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। रात के टाइम मूली खाना तो और भी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है, इसलिए मूली को डेली रूटीन का पार्ट बनाने के बजाय लिमिटेड और कंट्रोल्ड क्वांटिटी में ही लेना बेटर होता है। अगली सब्जी अरबी है। अरबी एक ऐसी सब्जी है जो टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों में बुजुर्गों के लिए इसका ज़्यादा कंजप्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
अरबी की नेचर थोड़ी हैवी और स्टिकी होती है, जिसे डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता। बुजुर्गों का डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी स्लो होता है और जब अरबी को बार बार खाया जाता है तो पेट में हैवीनेस, गैस और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अरबी को अगर प्रॉपरली कुक ना किया जाए तो कुछ लोगों को इससे गले में इरिटेशन भी हो सकती है। अरबी में स्टार्च काफ़ी होता है जो बॉडी में हैवी फील क्रिएट करता है। इसी वजह से इसे रोज़ाना डाइट में इंक्लूड करना सेफ नहीं होता। बेस्ट ये है कि अरबी को कभी कभी ही खाया जाए और अच्छे से बॉयल या कुक करके खाया जाए, जिससे उसका हैवीनेस इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो सके। अगली सब्जी हरी मिर्च है। हरी मिर्च हर इंडियन किचन का पार्ट होती है, लेकिन गर्मियों में बुजुर्गों के लिए इसका ज़्यादा यूज काफ़ी इरिटेटिंग हो सकता है। हरी मिर्च स्पाइसी होती है और ये बॉडी के अंदर हीट जनरेट करती है। बुजुर्ग अगर इसे डेली या ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन और स्टमक इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसका ओवर कंजप्शन माउथ अल्सर या थ्रोट इरिटेशन भी क्रिएट कर सकता है, स्पेशली सेंसिटिव लोगों में। गर्मियों में जब बॉडी ऑलरेडी हीट में होती है तब स्पाइसी फूड्स और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट बढ़ा सकते हैं। इसलिए बुजुर्गों के लिए हरी मिर्च को लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना ही बेस्ट होता है, और अगर पॉसिबल हो तो आप हरी मिर्च को अवॉइड करें तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगली सब्जी पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी एक हेल्दी सब्जी मानी जाती है, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये बुजुर्गों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में। पत्ता गोभी में फाइबर और सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कुछ लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस और ब्लोटिंग क्रिएट कर सकते हैं। बुजुर्गों को अगर डाइजेशन वीक है तो पत्ता गोभी का ओवर कंजप्शन उनके लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है। कुछ केसेस में इससे स्टमक में हैवीनेस और इंडाइजेशन भी फील हो सकता है, स्पेशली जब इसे कच्चा सैलेड के रूप में खाया जाए। इसलिए अगर आपको पत्ता गोभी पसंद है तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं और हमेशा कुक करके ही खाएं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगली सब्जी लहसुन है। लहसुन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन गर्मियों में इसका ज़्यादा कंजप्शन बुजुर्गों के लिए थोड़ा हार्श हो सकता है। लहसुन की नेचर गर्म होती है और ये बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। अगर बुजुर्ग इसको डेली ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन और स्टमक इरिटेशन हो सकता है। कुछ लोगों को इससे बैड ब्रीथ या डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट भी फील होता है। गर्मियों में जब बॉडी ऑलरेडी हीट में होती है तब लहसुन का ओवर इनटेक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। इसलिए अगर आपको लहसुन खाना पसंद ही है तो आप गर्मियों में लहसुन को अवॉइड करें, और जब सर्दी का सीज़न आए तो आप उसमें लहसुन का यूज करें। अगली सब्जी अदरक है। अदरक एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा यूज गर्मियों में बुजुर्गों के लिए सूटेबल नहीं होता। अदरक बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है और मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है, लेकिन जब इसे ओवर क्वांटिटी में लिया जाता है तो एसिडिटी, हार्टबर्न और स्टमक इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बुजुर्गों का डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव होता है, इसलिए अदरक का डेली हैवी यूज उनके स्टमक को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए अदरक को गर्मी के सीज़न में अवॉइड करना ही बेटर होता है। अगर आपको अदरक खाना पसंद ही है तो आप सर्दियों के सीज़न में अदरक खा सकते हैं। गर्मी के मौसम में हाइड्रेशन, लाइट फूड और टाइमली मील्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर किसी भी सब्जी के बाद गैस, एसिडिटी, हैवीनेस या डिस्कम्फर्ट फील होता है तो उसका इंटेक इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। बैगन, कटहल, मूली, अरबी, हरी मिर्च, पत्ता गोभी, लहसुन और अदरक
ये सब हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन इनका ओवर कंजप्शन स्पेशली गर्मियों में बुजुर्गों के लिए सूटेबल नहीं माना जाता। बेस्ट यही होगा कि गर्मी के मौसम में आप इन सब्जियों को अवॉइड करें। अगर आपके घर में भी बुजुर्ग हैं तो उनकी डाइट का स्पेशल ध्यान रखिए, क्योंकि छोटी सी केयर भी उनकी हेल्थ को बहुत बेटर बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके घर में कौन सी सब्ज़ी सबसे ज़्यादा बनती है।